दोस्तों दूसरे पड़ोसी देश की आज बात करेंगे क्लास 2 में। किसकी? नेपाल की। यस या नो? रेडी? तो नेपाल तो छोटा सा प्यारा सा देश है, ठीक है कि नहीं है? ये रहा नेपाल, देखे तो कहां पर है रे? ये रहा ऊपर दिख रहा है क्या? देखो नेपाल ऐसे, भारत को देखो ये जो है ना एकदम से कट जाती है। अगर ये नेपाल भी अपना होता तो अपना मैप देखो ऐसे होता, और अपन चाहते तो नेपाल को लपेट भी लेते, लेकिन भारतीयों की सोच कभी लपेटने की रही नहीं, इसलिए देखो नेपाल। और देखो इसके ऊपर एक देश था यहाँ तिब्बत, अठिन ऊपर कौन छो? चाइना। चाइना के आदत चल लपेट बागी, तो इन लपेट दियो 1959 में। अरे बोलो, लेकिन अपनी आदत से आप तो इनका ही छोटो सो देश से भूटान इन्हीं को लपेटिया जी, और जी ये तो भारत है, रहाया ना, ठीक है कि नहीं है? तो ये नेपाल है साहब। सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत कोई देश है तो वो क्या है? ठीक है भाई। लेकिन कुछ सालों में ऐसे इन देशों को अपन ने पाला है, ठीक है नहीं? लेकिन आजकल आगे भी सींग होगा। कई घटना थे सुना होगा, दादारी दिखावा ला गए वो चाइना वाला गोली दे दे मीठी, और गोली दिया बस एनर्जी आ जाए जब बूस्टर, तो बाहर तो 3 तो 5 करे। लेकिन चलो कोई ना, बच्चा है अपना। हाँ जी चलो आ जाओ। राजधानी काठमांडू, मुद्रा संसद, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। राष्ट्रीय, कई बार रीजनिंग में या छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत का। भाषा नेपाली इंपॉर्टेंट नहीं है। खेल ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा खेल है? वॉलीबॉल। अच्छा, ये तो भारत के ऊपर है और भारत के नीचे कौन है? दोनों ही वॉलीबॉल खेलते बेटा, हराया ना? ऊपला भी और नीचला भी वॉलीबॉल। अरे बीच वाला बांग्लादेश खेल कबड्डी, कहीं खेले जे? ए आप कबड्डी खेले जे? अरे कहीं खेल जे? तो डायरेक्ट कबड्डी कबड्डी करे जैसो। अरे ए दोनों वॉलीबॉल वॉलीबॉल खेल ले। अरे आया ना? ओ ठिलो पाकिस्तान के थे जो खेलो वही मैं खेलूं, कहीं खेलूं? हॉकी खेलूं। अरे यस या नो? बोलो। ओ बठिलो एक चिल्लोन, वो अलग ही कहानी चाहिए। ओ ठिलो उपलो अफगानिस्तान वालों कहीं बकरा पकड़ वो खेल ले जो, बकरा छोड़ दे बन पकड़े जे फिर बुर्ज गाश। अरे अफगानिस्तान पे बचे कौन आ गया अभी? तालिबानी। वो इतने 8-8 फीट के आदमी, नाते वाते नहीं वो, हाँ मजाक नहीं कर रहा। फेटा बांधते हैं, एक बड़ी सी बंदूक, 2 भी राक्षस बंदूक, ऐसे ही रहते हैं, और ये शरीर है उनका। तो वो बकरी पकड़ेंगे और करेंगे भी क्या? बुर्ज काशी। अरे है कि नहीं भाई? बकरान पकड़ भी बुज्जी बना ले बस, और कहीं बुर्ज काशी। चलो अभी बात करते हैं वॉलीबॉल। नेपाल का भी क्या है और श्रीलंका का भी वॉलीबॉल, ठीक है। राष्ट्रपति रामचंद्र। मैंने कहा सर्वाधिक हिंदू है, और जहां हिंदू हो वहां ये नाम तो आता ही आता है, राम। बोलो जय श्री राम। अरे है कि नहीं भाई? तो रामचंद्र पौंडेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। इसमें 2 बातें आपको खास याद रखनी है, संसद, बोलो। चलो बच्चों देखते हैं, ये तो सीमा। अच्छा सीमा देखो इधर, बोलो किसकी साथ लगी? अरहाया ना, ठीक है कि नहीं है? उत्तराखंड है ना यहाँ एक। फिर बताओ ये कौन है? उत्तर प्रदेश, बोलो। अच्छा फिर 3। अच्छा ये देखो ये कौन आ रही है? बंगाल। लग गई ना बंगाल की साथ। और ये बताओ कौन है? तो कोई केंद्र शासित प्रदेश जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा। 1 2 3 4 5 राज्य जुड़ रहे हैं भाई। कितने राज्य? 5। देखो बंगाल, वेस्ट बंगाल देखो क्या आपने लगा ठीक पड़े, लेकिन देखो ये लोर यहां तक पहुंच गया। ये देखो ये, ठीक है भाई? ये समय ना इधर, ये दार्जिलिंग वाली जगह है भाई जहां चाय के लिए जाना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चलो भैया आगे देख।
भारत और नेपाल की सीमा 1700, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो जो डिस्टेंस है वो सीमाएं कितनी है? भारत और नेपाल के बीच हाल ही में लिपुलेख दर्रे का विवाद उभर कर आया है। लिपुलेख दर्रा है क्या भाई? कहाँ है लिपुलेख दर्रा? उत्तराखंड में। अरे उत्तराखंड में है ना? माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख, तो लिपुलेख दर्रा है, सही है भाई, उसका विवाद आया है क्योंकि नेपाल में लिपुलेख दर्रों को अपने मानचित्र में दर्शा दिया। नेपाल वाला कहीं करे बेटा, आपड़ा नक्शा में लिपुलेख ने दर्शा दिया। भारत लगा देखो आगे सिंह आया से, अरे आया ना, हाँ, लिपुलेख दर्रा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बुद्ध की जन्मस्थली, अब देखो नेपाल में तो जन्मे थे बुद्ध, कितने लोगों को पता है डेट? कौन कौन बता सकता है? देखे बुद्ध की जन्मने की डेट, हाथ खड़े करो। देखे, हाँ भाई, 563 ईसा पूर्व, याद है ना? कौन जन्मे थे? महातो। नेपाल में जन्मे, फिर बिहार में बोध गया में बुद्धि आई, यूपी सारनाथ में उपदेश दिए और मृत्यु कुशीनगर, यूपी में कुशीनगर मृत्यु। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां का दौरा किया जहां भारत की सहायता से बौद्ध विहार की सीमा रखी। हाँ भाई, बौद्ध विहार की सीमा तो क्या रखी रे? बौद्ध विहार का नींव रखी है 2021। भारत नेपाल की शांति मित्रता का समझौता 1950 में हुआ था। नेपाल एक लैंडलॉक देश, लैंडलॉक जानते हो क्या? हाँ भाई, देखो लैंडलॉक है। अब यहाँ है, ऊपर तो उधर से चाइना ने घेर लिया और नीचे कौन है? भारत। तो इसकी कोई तटीय सीमा लगती है क्या? इसी स्थिति को लैंडलॉक कहा जाता है। लैंड मतलब भूमि से लोग, जहाँ अपना कोई जमीन हुए और बीको कोई रस्तो नहीं हुए तो बापा कहा लैंडलॉक होगी भाई, आया ना? तो लैंडलॉक देश है। भूटान भी एक लैंडलॉक देश ही है, नीचे भारत ऊपर चीन, बोलो लैंडलॉक देश। लैंडलॉक समझ गया ना क्या होता है? अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी? कहीं आपको किताब में 50 भी मिल सकती है। ऊंची मीटर है, जिसे सागर माता कहा जाता है। किस देश में रे? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, याद है क्या? माउंट एवरेस्ट, ठीक है भाई। सर्वाधिक चढ़ने वाली महिला? अच्छा, नेपाल और भारत के बीच सैन्य अभ्यास, ये अच्छा क्वेश्चन। सैन्य अभ्यास किस नाम से? सूर्य और किस नाम से सैन्य अभ्यास होता है? किसके बीच? सूर्य। हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ 3 सिस्टर सिटी समझौता, ये याद रखना करंट के हिसाब से। कौन सा समझौता? सिस्टर सिटी समझौता। क्वेश्चन आपके एग्जाम बेटा ऐसा आएगा, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में सिस्टर सिटी समझौता किया? बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, जिनमें काठमांडू से वाराणसी, लुम्बिनी से बोध गया। देखो ये तो दोनों स्थान बोध से रिलेटेड हो गए। लुम्बिनी में जन्मे, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई, और जनकपुर से, ये दोनों हो गए राम से रिलेटेड। जनकपुर से अयोध्या, जनकपुर से अयोध्या। तो एक बुद्ध से बुद्ध के 2 इंपोर्टेंट शहर और एक राम के, जनकपुर से अयोध्या। एक याद रखना, राजधानी क्या है? काठमांडू। और भारत की जो धार्मिक नगरी है वाराणसी। वाराणसी कर लो या बनारस कर लो या काशी कर लो। काशी, वाराणसी और बनारस, ठीक है भाई। ये 3 कौन सी सिटी? सिस्टर सिटी। मतलब जिस तरह से काठमांडू वैसे ही वाराणसी है, जैसे लुम्बिनी है वैसे ही बोध गया, जैसे जनकपुर है नेपाल का वैसे ही अयोध्या। इन्हें कौन सी सिटी? 3 सिस्टर सिटी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के साथ अरुण 4 जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह भी एक करंट का क्वेश्चन है। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ किया है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या बात? अरे यस या नो? नेपाल से भारत में आने वाली प्रमुख नदियां, तो कौन सी नदी आती है बेटा? कोसी नदी आती है। कोसी सर्वाधिक पथ बदलने वाली नदी है भाई। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि मार्ग बदलती है ऐसे ही। कौन सी नदी? कोसी। इसे बिहार का शोक
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का क्या कहा जाता है बेटा? शोक, क्योंकि इसमें बाढ़ आती है तो बिहार में नुकसान होता है, तो इसलिए बिहार का क्या है? शोक है। कौन सी नदी रे? बिहार में आती है, इसका नाम है नारायणी नदी। गंडक नदी को क्या कहते हैं? नारायणी नदी। तो दो नाम हो गए, गंडक, नारायणी नदी हो गया। ठीक है भाई। काली नदी, ये भी कहाँ आती है भाई? बिहार में। नोट, काली नदी भारत और नेपाल के बीच क्या बनाती है? सीमा। थोड़ी दूर तक ऐसे सीमा पर चलती है। वो कौन सी नदी है भाई? काली नदी। घाघरा नदी कहाँ आती है भाई? बिहार में। याद हुआ था घाघरा का युद्ध 1500 हाँ जी 29, याद है घाघरा का युद्ध? बाबर और अफगान, बोलो तो सही। वो इस युद्ध इसके बीच में हुआ था, घाघरा की नदी के किनारे, इसलिए घाघरा की लड़ाई कहते हैं उसको। हाँ भाई, करनाली नदी घाघरा नदी को कहा जाता है। तो इस घाघरा नदी का नाम क्या है बताओ? करनाली। नारायणी का नाम गंडक। करनाली नदी किसका नाम है? घाघरा का। नेपाल में के उत्तर में तिब्बत है। 1959 में इसे चीन ने हथिया लिया। कब चीन ने पे कब्जा कर लिया था? 1959 में। यस या नो? समझ में आ गई क्या बात? यह आपका क्या हो गया बच्चे? नेपाल हो गया। डन है बातें? चलो एक बार रिवाइज करो, देखिए क्या क्या बातें हैं। चलो बच्चे देखिए अफगानिस्तान को देखो। तो अफगानिस्तान को देखे रेडी हो आप? पीछे वाला नेपाल पूरा याद हो गया क्या? नदी सब चीजें बोलो। एक बार रिवाइज करोगे, ऑब्जेक्टिव लगाओगे और अच्छे से याद हो जाएगा। हो रहा है क्लास में ही याद? पक्की बात है? चलो पूछेंगे तब पता चलेगा यस है या नो। पाकिस्तान का सबसे अफगानिस्तान के देखो, अफगानिस्तान मैप यार। ठीक है भाई, ये इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया, और ये देखो इधर और यो, अरे आया ना बोलो। वो वहां अफगानिस्तान है। सबसे कम कितना? 106 कितना किलोमीटर? राजधानी काबुल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। छोटा क्वेश्चन है, काबुल। छोटे एग्जाम पूछ लेता है भाई। मुद्रा अफगानी। संसद याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि पुराना है, आप नहीं पूछेगा। यहाँ की संसद जो बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? भारत ने। किसने? बात साथ छोड़ दो आप इसकी, परद्वारी जो भी है। राष्ट्र के लिए याद रखना भाई, बता चुका। बुर्ज बकरे को दौड़ाया जाता है, और जैसे ही बकरा गर्म हो जाता है तो पकड़ के उसकी बुर्जी बना लेते हैं। बुर्जी जानते हो ना? बुर्जी रहाया ना, बुर्जी। ठीक है भाई। 15 अगस्त 2021 को गुलाम हो गया। किसने कब्ज कर लिया? वर्तमान 2021 को। अरहाया ना बोलो। डन है क्या बात? अरहाया ना। तो ये बकरे की बुज्जी बनाए कि नहीं बनाए? तभी काम चलता है साहब। देखो देखो देखो, मतलब आग लो तोप भी कांदावरी मिल जाए, जट्ठे ही चलवा लो साहब। देख लो ठीक है ना भाई? तो यह हालत है भाई कहाँ की। तो मैंने जो कहा सही कहा कि नहीं कहा? भाई बकरे की बुज्जी बनाते हैं तो बुर्ज काशी। हाँ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुंडकी घाट और सोरठगुड। ये दो अच्छा क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कई स्थल खोजे गए, लेकिन अफगानिस्तान में दो प्रमुख स्थल है, मुंडकी घाट और सोरठगुड। कई बार एग्जामों में पूछा गया। अफगानिस्तान से भारत आने वाला दर्रा, हाँ भाई, एक खैबर दर्रा, खैबर या गोमल दर्रा, लेकिन ये याद रखना खैबर दर्रा। आज वर्तमान में इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान और किसका? पाकिस्तान के बीच माना जाता है, लेकिन उस जमाने में खैबर दर्रा। हाँ भाई, अफगानिस्तान से एक लैंडलॉक। अब अफगानिस्तान भी क्या है भाई? एक लैंडलॉक। लैंडलॉक जानते हो ना, चारों तरफ देश है, कोई तट वगैरह नहीं लगता। तो ये किसकी बातें हैं सारी? अफगानिस्तान की तो कम ही बातें हैं। सबसे कम भारत के साथ 106। यस या नो? लद्दाख के साथ एक जुड़ता है तो अपन माने तो ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है भाई। और राजधानी क्या है भाई?
काबुल राजधानी है। और बोलो, बुर्ज कासी यहाँ का खेल है। और इस पर अटैक कर दिया तालिबानियों ने 2021 में। तालिबानियों ने अटैक करके कब्जा कर लिया साहब। यस या नो? और यहाँ दो कौन से स्थल हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल हैं। वो भी एक क्वेश्चन बनता है, लैंड लॉक देश है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इतना कोई खास नहीं है। अगला देश आ जाओ, भूटान। कौन सा देश? भूटान। कौन सा देश है भैया? भूटान को देख ले। अब राजधानी थिम्पू। यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूगल ट्रम। मुद्रा क्या है? न्यूगल ट्रम। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। न्यूगल ट्रम के नाम से मुद्रा है। संसद पार्लियामेंट है। भाषा जोग का है भाई, जोग का। राष्ट्रीय खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछा था भाई, लास्ट ईयर एग्जाम में। तीरंदाजी। कहाँ के लोग? भूटान के लोग। तीरंदाजी, ठीक है भाई। और प्रधानमंत्री कौन है भाई? शेरिंग तोब्गे। कौन है भाई? शेरिंग तोब्गे। शेरिंग तोब्गे। कौन से देश की बात है? ये रहा भूटान। देखो ये रहा भूटान। अरे हाँ या ना? शेरिंग तोब्गे। भूटान भारत के साथ कितनी किलोमीटर? 699। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 699 कृषि में बनाता है। भूटान के को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। कौन सी भूमि? देखो अक्सर यहाँ क्या, बिजलियों की कड़कड़ाहट की जो भयंकर आवाज आती है, जिसे थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। यस या नो? कौन सी भूमि? किस देश को? भूटान को कहा जाता है, ठीक है भाई। बिल्कुल देखो ऊपर है ये भूटान, यहाँ सिक्किम के बगल में भूटान है। ये राजधानी थिम्पू है। हाँ भाई, मुद्रा न्यूगल ट्रम है। जोग का तीरंदाजी, क्या देखा जाता भाई? तीरंदाजी। ये तीरंदाजी याद है, ऊपर है भाई तीरंदाजी। और शेरिंग तोब्गे, यहाँ कौन है? यहाँ का प्रधानमंत्री है। भारत के साथ सीमा। और ये याद रखना, थंडर ड्रैगन की भूमि कैसे कहा जाता है? भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। याद रहेगा दोस्तों, पक्की बात है। चलो ठीक। राज्य देखे तो देखो, सिक्किम 1, बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल 4। तो कितने राज्य है भाई? 4 राज्य। कौन कौन से? सिक्किम, बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य सीमा बना। अब भाई डोकलाम विवाद जो है 2017 में हुआ था। वैसे तो भारत और चीन के बीच है, लेकिन ये सीमा क्षेत्र देखे तो भारत, चीन और भूटान बिल्कुल पॉइंट पे है। डोकलाम विवाद फेमस हुआ था। डोकलाम विवाद ही भूटान में नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया था ग्यालप्पो। कौन सा भाई? ग्यालप्पो पुरस्कार। हाँ जी, भूटानों का जो भूटान देश का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्यालप्पो। और पहली बार किसी गैर भूटानी को दिया गया है। वो कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। ये करंट में याद रखना। दुनिया का सबसे उबड़ खाबड़ वाला देश है कौन भाई? भूटान। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाया जाता है। कितने राज्य? 4। कौन से देश की बात है? भूटान की बात है। तो हमने देखा पाकिस्तान, हमने देखा अफगानिस्तान, हमने देखा नेपाल, हमने देखा। बोलो हाँ या ना? डरने के बाद अरे समझ में आया क्या? चलो एक देश और देख लेते हैं। आ जाओ भैया। कौन सा देश? भारत के उस तरफ चले गए भाई आगे। ये देखो म्यांमार, ठीक है भाई। म्यांमार कितने राज्य? भारत के 4 राज्य इधर। अरुणाचल, बोलो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं। आया ना? 4 राज्यों की सीमा बनाता है कौन? अच्छा, इधर जाने का प्रवेश यहाँ एक दर्रा है। कौन सा? तुंजू दर्रा। कहाँ? मणिपुर में। याद है मणिपुर में तुंजू दर्रा। ये दर्रा भी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, राजधानी नेपिदो है भाई। क्या भाई? नेपिदो। किनकी? म्यांमार की। हमें मुद्रा याद रखना है यहाँ की, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या? अच्छा, बर्मी भाषा थी। राष्ट्रीय खेल ये भी याद ना, चिनलोन। चिनलोन। अरे बोलो हाँ। अरे चीन के भी बगल में ही चीन है, देखो ये पूरा। बोलो तो सही। तो ये किससे लोन लेते हैं? चीन से। तो इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? चिनलोन। याद रखना। म्यांमार का पूर्व नाम था बर्मा। क्या नाम था? और राजधानी थी रंगून।
2006 में इसका नाम क्या कर दिया, नेपिदो कर दिया। ठीक है भाई, और राजधानी नेपिदो कर दी रंगून से। भारत के साथ सीमा कितनी है और राज्य कितने, कौन कौन से, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। किस देश के साथ, म्यांमार के साथ। किस देश के साथ, म्यांमार के साथ। म्यांमार में एक नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कौन सी नदी, ये अभी पूछा था कि इरावदी नदी का संबंध किस देश से है, म्यांमार देश से। कौन सी नदी है, इरावदी नदी है, याद रहेगा बच्चों। म्यांमार में हिमालय का वह हिस्सा जिसे अराकन पर्वत जाना जाता है, कौन सा, अराकोन या अराकन पर्वत के नाम से जाना जाता है। भाई हिमालय से जाके ऐसे आता है ना भाई, तो हिमालय जो म्यांमार में, इसे अराकन कहा जाता है, अराकन हिमालय। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो एशिया है ना भाई ये बड़ा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उसका सबसे बड़ा देश किसे माना जाता है, म्यांमार। 4 जनवरी 1948 में अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, आजाद किया था। 4 जनवरी 1948 के तहत। यस या नो। पहले ये भी भारत का हिस्सा था, लेकिन 1935 में इन्होंने एक बिल पारित किया और उसके तहत इसको क्या कर दिया, भारत से अलग कर दिया। ठीक है भाई। हवाई पठार का नाम क्या आता है, शाह पठार। शाह पठार किस देश में है, एक चिन पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, और इसका कुछ हिस्सा अपने मणिपुर में भी है। मणिपुर देखा था बड़ी, तुंजू दर्रा, तो कुछ हिस्सा चिन पहाड़ी का किसमें है, मणिपुर में भी है। मणिपुर से जोड़ती है, कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, चिन पहाड़ी। और कौन सा दर्रा भाई, तुंजू दर्रा। कौन सा दर्रा, तुंजू दर्रा, जो म्यांमार में है, म्यांमार से जोड़ता है। किस राज्य में है, मणिपुर में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुंजू दर्रा म्यांमार से जोड़ता है। यस या नो। कौन सी नदी है म्यांमार में, कौन सा खेल, राजधानी, पहले नाम, पहले राजधानी, रंग, खेल कौन सा है, कौन सा दर्रा पार कराता है, कौन से राज्य में, कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, हिमालय का वह हिस्सा जो हमारा म्यांमार में, अराकन। भारत के कितने राज्य, अरुणाचल, नागालैंड। अच्छा, कितना किलोमीटर, 1643। यस या नो। अब अगला देश देखें, कौन सा है, श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। अब श्रीलंका को देखते हैं दोस्तों। अब आजाद कब हुआ, 1948 में। हाँ, उपनाम हिंद महासागर का मोती, ये रहा भाई श्रीलंका। इतना सा है, छोटा सा है, तो हिंद महासागर में ये है, हिंद महासागर का क्या है, मोती है। कौन है, श्रीलंका। अब पूर्व में इसका नाम था सिलोंग या सिन्हल, सिन्हल या सिलोंग। 1972 में नाम बदलकर लंका बना दिया। 1978 में श्री जोड़ के श्रीलंका बना दिया। पूर्व में राजधानी थी कोलंबो, क्या नाम थी, सबसे बड़ा शहर भी इसका कोलंबो ही है। अभी वर्तमान में कर दी श्री जयवर्धने। देखो भारत और इसके बीच में, यहाँ ये जो जगह है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो बीच में पानी, इसके कई नाम है। एक तो है पाक जलडमरू, कौन सा, पाक। अब पाकिस्तान तो इधर है, पाक जलडमरू या, लेकिन इसको कहा जाता है पाक जलडमरू। मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, पंबन द्वीप, कौन सा द्वीप, पंबन द्वीप ही यही है भाई। राम सेतु, कौन सा पुल है, तो ये यार ना, पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी और पंबन द्वीप। कौन से दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रहेगा। चलो आगे देखें। अब भाई नई राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। मुद्रा, पंबन द्वीप, पाक जलडमरू, राम सेतु, मन्नार की खाड़ी, ये सब भारत और पाकिस्तान के, सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच के। यस या नो। अच्छा, यहाँ का खेल पहले बता दिया, और वॉलीबॉल किसका था, नेपाल का। भूटान का तो तीरंदाजी था। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा, कौन सी नदी, महावेली गंगा। और इस पर एक बांध है, विक्टोरिया बांध। अच्छा, विक्टोरिया जलप्रपात कहां पड़ा था, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ा था।
कौन सी नदी पे? विक्टोरिया। नील नदी पे तो आसमान था, आसमान बान। जिम्बेजी, याद है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे नदी जिम्बेजी, जिसपे कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात, याद है क्या? अच्छा, विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में है, जिसे कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया जलप्रपात है जिम्बेजी नदी पे, रहा ना? और ये विक्टोरिया बांध है महावेली गंगा पे। यस या नो? याद रहेगी क्या बात? चलो बच्चों आगे देखें। हाल ही में श्रीलंका में प्रथम सैटेलाइट उपग्रह, पहलो सैटेलाइट छोड़ा साहब श्रीलंका का, नाम तो रावण का नाम सु रावण ही। जब आप राम की पूजा हो तेरे बटे, रावण की पूजा हो भाई। श्रीलंका का प्रसिद्ध बंदरगाह है हबनटोटा। कौन सा? 90 साल के लिए चीन को दे दिया साहब। किसको दे दिया? चीन। ये भारत के लिए टेंशन दे दी। चीन वाला एक चेन बना रहे थे तो नीचे हो रहा मोती, ठीक है ना भाई? ऐसे एक चेन भारत को घेरने की प्लानिंग है मान लो। तो कौन सा द्वीप दे दिया? हबनटोटा बंदरगाह। किसने दे दिया? किसको? राष्ट्रीय पक्षी है जंगल फाउल यहाँ का, भारतीय मुर्गे जैसा दिखता है भाई। भारत और श्रीलंका के दोनों को युद्ध अभ्यास है मित्र शक्ति। कौन सा युद्ध अभ्यास? जब अभ्यास करते हैं अपनी सेनाएं तो इसको मित्र शक्ति। इसमें मालदीव भी जुड़ जाता है। कौन सा देव? मालदीव भी इसमें जुड़ जाता है मित्र शक्ति में। हाँ जी, श्रीलंका में सर्वाधिक भाषा सिन्हल या तमिल। जनजाति है वेरदास है, छोड़ो। धर्म बौद्ध धर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है एक एग्जाम में। श्रीलंका में सर्वाधिक कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म के लोग है 70%। याद है संघ और मित्रा गए थे? मौर्य वंश के अशोक के पुत्र और पुत्री। कौन कौन? पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के गए थे। अच्छा, अशोक के गुरु कौन थे बताओ? देखिए, उपगुप्त। अच्छा, अशोक का दादा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। कौन से गुरु? भद्रबाहु। तो दादा जैन धर्म अपनाया और पोता और पिता आजीविक संप्रदाय। याद है? उसी आजीविक संप्रदाय की कुछ गुफाएं अशोक ने, कहा? बिहार में। कौन सी पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी। शाबाश मैंने, जिसको याद है उसको शाबाश, और नहीं याद है वो याद कर लिया करो भाई। हाँ भाई, माउंट पेड्रो या तिरुरुत लगला, ये जो यहाँ की चोटी है माउंट पेड्रो। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये अच्छा क्वेश्चन। पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी, वो कौन बनी थी? श्रीलंका में बंडार नायके। हाँ भाई, बंडार नायके। नया राष्ट्रपति कौन है भाई यहाँ का? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके। अनुराग कुमारा दिसानायके। प्रधानमंत्री हरिणी अमर सूर्या। हरिणी अमर सूर्या कहाँ का? श्रीलंका का। ठीक है भाई। सूर्या ये ऐसे है, सूर्या, ये वह सूर्या नहीं था। हाँ भाई, तमिलनाडु से वेगई नदी निकलती है और अपना पानी पाक जल डमरू में डालती है। ये अपना तमिलनाडु है, यहाँ से नदी निकलती है वेगई नदी, ऐसे इधर रहा ना, और यहाँ पाक जल डमरू में पानी डालती है। ये पूछा गया है कि वेगई नदी जो है वो कहाँ पानी डालती है? पाक जल डमरू, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। वेगई नदी पश्चिमी घाट से, मतलब इधर से निकलती है ना तमिलनाडु की इस तरफ से। वेगई नदी, कौन सी नदी? वेगई नदी। कौन सी नदी? वेगई नदी। यह आपका क्या हो गया बच्चा? श्रीलंका। क्या याद हो गया क्या? बताओ तो सही, बोलो देखे, जोर जोर से बताओ एक बार दोबारा। क्या क्या है? नदी बताओ। महावेली गंगा। कहाँ की? श्रीलंका। अच्छा, इसको कौन सा मोती कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती। पहले नाम सिन्हल, पहले राजधानी कोलंबो, अब नाम श्रीलंका, राजधानी जयवर्धनेपुरम। अच्छा, कौन सा द्वीप वो बंदरगाह दे दिया चीनियों को? हबनटोटा दे दिया। ठीक है। अच्छा, इन्होंने उपग्रह छोड़ा है पहला, प्रथम सैटेलाइट रावण नाम से। किस नाम से? रावण नाम से। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जगह है? पाक जल डमरू। कौन सी नदी पानी डालती है? वह भी पाक जल डमरू हुआ, राम सेतु हुआ,
और मन्नार की खाड़ी पबन द्वीप। यस या नो? और बात करें, यहाँ जो माउंट पेड्रो है, चोटी है, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री उसका क्या नाम है? हाँ भाई, हरणी अमर सूर्या है। और राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके है। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी भंडार नायके। भंडार। अच्छा, भारत और ये युद्ध अभ्यास किस नाम से? अच्छा क्वेश्चन है, मित्र शक्ति। अच्छा, मौर्य काल के कौन गए थे? अशोक के 2 बच्चे गए थे। ठीक है भाई, संघमित्रा और महेंद्र। ठीक है भाई, यही बातें हैं। क्या याद हो गई? डन है? अब आ जाओ, कौन सा देश? चीन आ गया साहब। फाइनल पहुंच गए अपन। कहां पहुंच गए बताओ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। चीन। कौन देश? चीन। आ जाओ, चीनी, छोटी आंखें वाले चीनी, छोटी हाइट वाले चीनी। ठीक है भाई, चीनी। ओ देखो साहब, बेटी का बाप कब्जो ही कर लिया, यहाँ पूरा में फैल रहा है साहब। चीन रहेगा नहीं भाई। भारत को एशिया में टक्कर देने वाला सिर्फ यही देश, चाइना, चीन। आ जाओ, देखो इधर भारत के। हाँ भाई, जम्मू तो देखो इधर रह गया। अब तो ये कौन? लद्दाख। लद्दाख से बढ़ाते हैं सीमा। बोलो हाँ। फिर यहाँ अपना लद्दाख के बाद में कौन आया रे? हिमाचल। हिमाचल से बढ़ गई एचपी। फिर उत्तराखंड आ गया भाई, ये उत्तराखंड से। फिर तो नेपाल आ गया, तो यूपी बच गया यहाँ। बोलो, फिर ये कौन है रे यहाँ? हाँ जी, कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम आ गया। ठीक है भाई, फिर ये भूटान आ गया। फिर ये कौन आ गया? अरुणाचल। अब देख लो आप कौन कौन जुड़ गए। बोलो, लद्दाख केंद्र शासित तो 1, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। किसके साथ सीमा? चीन के। इस जो सीमा है भारत, इसको कहते हैं मैकमोहन। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी बच्चे ही। अराया ना? तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन। और LOC भी कहा जाता है। कौन सी? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC भी कहा जाता है भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ एक, तो यहां देखो ये विवाद हुआ, डोकलाम विवाद। अरे यहां विवाद हुआ गलवान घाटी का। कौन सी घाटी? गलवान घाटी। ये डोकलाम विवाद तो कई बार विवाद हो चुका। किसके बीच? चीन के बीच। चलो देखते हैं। अब राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? मुद्रा युआन और रेमनबी। मुद्रा 2 चलती है, एक तो युआन और एक रेमनबी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों क्वेश्चन, ये दोनों बातें ज्यादा पूछे जाते। भारत के साथ सीमा 34, 28। और मैकमोहन रेखा कब खींची गई है? 1914। भारत और चीन के मध्य विवाद देखो, गलवान घाटी, डोकलाम विवाद। ये 2 बड़े विवाद है भारत और चाइना के बीच में। सीमा लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ कहां लगी? सिक्किम और अरुणाचल। उत्तर प्रदेश गलत है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती, क्योंकि ऊपर कौन आ गया? नेपाल आ गया। क्षेत्रफल में विश्व में 3रा स्थान है किसका भाई? चीन का। पहला कौन? रूस। फिर उधर कनाडा। तीसरा चीन। दूसरा, और जनसंख्या में दूसरा। पहला कौन है? हिंदुस्तान जिंदाबाद। रहेगा नहीं भाई? सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है भाई, सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, भाषा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई यार। मंदारिन याद रखना। बहुत बड़े जन समूह कौन सी भाषा बोलते हैं? मंदारिन। तो याद रखना, मंदारिन भाषा कहाँ की? चाइना की। ये अच्छा क्वेश्चन, चाइना की। हाँ बच्चे आगे देखो। क्षेत्रफल में देखो, क्षेत्रफल में देखो, सबसे पहले रूस। फिर अच्छा, मैंने याद करवाया था, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है। देखो सबसे पहले रूस, यहां है भाई रूस। फिर यहां कनाडा, बोलो तो सही, 2। फिर चाइना 3 नंबर पे वापस देखो, 1, 2, 3। फिर यूएसए, बोलो कितने? 4। फिर 4 हो गए। फिर 5वां ये ब्राजीलिया, 5वां ब्राजील। यहां आएंगे देखो, 1, 2, 3, 4, 5 ब्राजील, 5 हो गए। 6ठा ये ऑस्ट्रेलिया, और 7वां 12 है। किसमें? क्षेत्रफल।
रूस की राजधानी है मॉस्को, कनाडा की ओटावा, चीन की बीजिंग, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, ब्राजील की ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, भारत की नई दिल्ली। तो ये क्षेत्रफल में याद रहेगा, एक रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। आया ना? किसमें? क्षेत्रफल में। अब बच्चे इधर देखो, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। तो देखो चाइना वाले छोटे से होते हैं, अरे आया ना, इतने ही सही तो है ये। तो एक टेबल पे खेलते हैं टेबल टेनिस, ज्यादा ऊंची नहीं है ना इनकी, तो टेबल टेनिस खेलते हैं। याद रहेगा, टेबल टेनिस कौन खेलते हैं? चीन वाले। नदी यांगटीसी क्यांग, हाँ भाई, इस पे एक बांध है भाई, कौन सा? थ्री गोर्जेस बांध किस नदी पे है? यांगटीसी क्यांग। एशिया की सबसे लंबी नदी है क्या भाई ये? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग। चीन की प्रसिद्ध नदी हुआंगो नदी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा था। हुआंगो नदी से पीली नदी भी कहा जाता है। हुआंगो नदी इंपॉर्टेंट भाई, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसे पीली नदी या बोलो चीन का शोक भी कहा जाता है। मरुस्थल यहाँ टकलामा, तो देखा होगा आपने चीनियों को ज्यादा, ठीक है ना, चीनी फाइटर तगड़े होते हैं नहीं होते, तो कौन सा? टकलामा। कौन सा मरुस्थल? टकलामा। चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा करके अपने में मिला लिया। भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन, लद्दाख, गलवान घाटी, डोकलाम, ये कुछ क्या है भाई? विवाद है। अक्साई चीन जानते हो क्या? ये लद्दाख वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको कौन सा चीन कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील सिद्धांत हुआ। तो ये क्वेश्चन याद रखना, पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ समझौता है? भारत और चीन के बीच है। सबसे ऊंची दीवार चीन और, जानते भाई? वॉल ऑफ चाइना कहां पर है? चीन में। कौन सी दीवार? एक इतनी बड़ी दीवार है कि ऊपर से भी दिखती है साहब, बहुत लंबी दीवार है, वॉल ऑफ चाइना। चीन में शासन कौन सा है भाई? साम्यवादी। कौन सा वादी है? अपनी तरह स्वतंत्र नहीं है, वहां पार्टी फिक्स है, उसी का कैंडिडेट लड़ेगा भाई, साम्यवादी नीति है साहब। चीन का प्रधानमंत्री कौन है भाई? ली कियांग है भाई, ली कियांग। चीन का राष्ट्रपति कौन है? ना शी जिनपिंग नहीं, गलत है। शी जिनपिंग तो वो हुआ करता था, नहीं शी जिनपिंग है क्या? सही है क्या? हाँ शी जिनपिंग है। अच्छा वो तो सिंजियाबी था, सही है भाई, शी जिनपिंग। कौन है भाई? शी जिनपिंग। कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है ये पुतिन की तरह, शी जिनपिंग, ये भी याद रहा, शी जिनपिंग। चीन में यूएनओ में 5 यूएनओ में कितने सदस्य रहे? 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें चीन एक स्थायी सदस्य है भाई। यूएनओ की स्थापना कभी हुई थी रे? 24 अक्टूबर 1945। सब देशों का बाप कौन है? यूएनओ। पाकिस्तान में एक बंदरगाह बनवाया है, कौन सा? ग्वादर बंदरगाह। कहां बनाया है? पाकिस्तान में। कहां बनवाया है? पाकिस्तान में। एशिया में चीन गेहूं में, चाय में, तंबाकू में नंबर 1 पे आता है भाई। चीन का पक्षी कौन सा है? ड्रैगन, रेड क्रेन काउ। सबसे बड़ा उत्सव डॉग मीट उत्सव, कुत्ते का मीट बड़ा फेमस है भाई यहाँ। कहाँ? चाइना में। और वसंत महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा मौसम? वसंत महोत्सव। भारत और चीन के मध्य जेलेपला, नाथुला, यांग याप, बोमडिल्ला, ये प्रमुख दर्रे हैं साहब। कौन सा? ये तो कौन से में? सिक्किम में जेलेपला और नाथुला, और 2 किसमें? यांगयाप और बोमडिल्ला। यहां कौन से 2 दर्रे हैं? नाथुला और जेलेपला। कहां पर? यहां कौन से? यांगयाप और बोमडिल्ला दर्रा। याद रहेगा? अच्छा हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका? चीन हो गया। बोलो हाँ या ना? कौन कौन से दर्रे? नाथुला दर्रे याद हो गए। नदी बोलो यांगटीसी, हुआंगो नदी या पीली नदी या चीन का शोक भी कहते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन या रेमनबी। अच्छा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत के बीच में डोकलाम विवाद, गलवान घाटी विवाद, अक्साई चीनी विवाद रहा है। कौन सी रेखा? मैकमोहन या LOC। मैकमोहन कब खींची गई? अच्छा, चाइना की दीवार तो वैसे भी फेमस है साहब। अच्छा, यूएनओ में स्थायी सदस्य है क्या ये? अच्छा, कौन सा शासन चलता है? साहब में बात है। डॉग मीट कौन से देश में? चीन में। गेहूं, चावल, तंबाकू में नंबर 1 पे आता है क्या?
अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह बनवाया है, याद रहेगा। अच्छा ठीक है। और क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आता है? तीसरे पे आता है। कौन से पे आता है? भारत के कौन से राज्य? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल की सीमा बढ़ती है। यस या नो? अच्छा, लंबाई कितनी है इसमें एक होंगी? 3438। यस या नो? यह आपका क्या हुआ? अब देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, चीन। बच गया कौन? बांग्लादेश। कौन सा देश बच गया भाई? बांग्लादेश बच गया। ठीक है भाई। हाँ भाई, बांग्लादेश। कौन सा देश बच गया? तो बांग्लादेश देखते हैं भाई, ऐसे ऐसे बांग्लादेश ऐसे करके ऐसे भारत में ही है ऐसे। ठीक है भाई। सर्वाधिक सीमा लगती है क्या भारत की? कितनी रहे? 4096। एक क्वेश्चन। बांग्लादेश की राजधानी रहे ढाका। कब आजाद हुआ? 1971 में। अभी हाल ही में एक आर्टिकल था 100वां। कौन सा आर्टिकल? 100वां। और आया ना, जिसमें भारत और इसके बीच में जो जमीनी विवाद था उसको समझाया। 3 बीघा का गलियारा, उसको अपने क्या कर दिया? हटा लिया। कौन से संविधान से? आर्टिकल 100वें। कौन सा संविधान संशोधन है? 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। यस या नो? अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि ये हो गया भारत में जो खेल है वो कौन सा है? बताओ खेल। कबड्डी। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी है। अच्छा, यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। क्या कहा जाता है? जातीय संसद। क्या कहा जाता है? और मुद्रा यहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट है, टक्का। मुद्रा क्या है? राजधानी ढाका होगी भाई, याद है भाई? ढाका बोलो। राजधानी ढाका, मुद्रा टक्का, जातीय संसद, खेल। भारत के साथ कौन सा संविधान संशोधन? 100वां। अच्छा, भारत और इसके बीच में 2 ट्रेन जाती है, एक तो मैत्री और एक बंधन। ये 2 ट्रेनें किसके बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री और बंधन, मैत्री और बंधन। यस या नो? और अभी बांग्लादेश में एक विवाद हो गया, यहां बताया था मैंने आपको। कौन थी? शेख हसीना थी क्या? शेख हसीना को भगा के, हाँ भाई, कौन हो गया? मोहम्मद यूनुस। ये तो पीएम है और चुप्पू वो राष्ट्रपति है साहब यहाँ। यस या नो? बोलो तो सही। और कौन सा विद्रोह आता है? ये छात्र विद्रोह। कौन सा विद्रोह? छात्र विद्रोह ने क्या बदल दी? सत्ता बदल दी। कौन से देश की? बांग्लादेश की। कौन से देश की? बांग्लादेश की दी। यस या नो? अच्छा, बांग्लादेश की भारत के कौन कौन से राज्यों सीमा बढ़ती है? बंगाल। बोलो तो सही। इधर तो बंगाल आ गया। बंगाल के बाद में मेघालय, असम, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इनके साथ क्या बढ़ती है? इसकी सीमा लगती है। किस देश की? बांग्ला। खेल कौन सा? कबड्डी। राजधानी? मुद्रा। अच्छा, पीएम कौन है? राष्ट्रपति? चुप्पू। राष्ट्रपति कौन है? भारत का सीमा कितनी लगती है? 4000। कौन से संविधान संशोधन से? 100वां संविधान संशोधन। यस या नो? अच्छा, बांग्लादेश की प्रमुख नदी बताओ। शूरमा। कौन सी नदी रहे? शूरमा। कौन सी नदी? शूरमा। ये याद रखना। अच्छा, बांग्लादेश में 2 क्वेश्चन और जोड़ देता हूं मैं। हाँ भाई, गंगा क्या नाम हो जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का? जमुना। पता है क्या भाई? ये तो जमुना याद है। और दोनों मिलकर मेघना। और क्या बनाते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। यस या नो? अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद कौन सी नदी का है? तीस्ता नदी का विवाद है। कौन सी नदी का विवाद है? तीस्ता नदी का विवाद है। यस या नो? यस या नो? बोलो। अच्छा, फेनी नदी कहाँ है? फेनी नहीं है? हाँ, तो ये फेनी नदी, जो फेनी है ना, अपने त्रिपुरा से निकलती है और बांग्लादेश में जाती है। और इस पे एक बांध बना था, मैत्री सेतु। कौन सा?
जब शेख हसीना थी 2021 में, लेकिन अब तो शेख हसीना ही, तो मैत्री पाइपलाइन और मैत्री सेतु कौन सी नदी पे? फेनी नदी पे। और वैसे यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? सूरमा। तो यह आपका क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। आया ना? अब अपने सारे पड़ोसी देश हो गए क्या? बोलो, डन है। अब एक अपन 30 नंबर के क्या लगाएंगे? एक ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो इसको एक बार रिवाइज करना। ये अपना था पड़ोसी देश टॉपिक, बढ़िया है। अब इसको एक 2-3 बार आप देखोगे, रिवाइज करोगे, या आपको, लेकिन जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये कंप्लीट फैक्ट है जो पड़ोसी देश के हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।